आपने वो डायलॉग सुना होगा, भारतीय फिल्म का डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब हुआ ये है कि मेहदी काज़मी साहब अब फिर एक नए घन चक्कर के अंदर फंस गए हैं। लोगों के बहुत सारे सेंटिमेंट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लोग ये चाह रहे थे, खैर लोगों के चाहने का क्या है, लेकिन वो चाह रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी कि वो अपनी एब्सोल्यूट पावर्स का इस्तेमाल करेगी और वो कहेगी कि मैं डायरेक्टिव दे रहा हूं कि फौरी तौर पे जो है वो मेडिकल बोर्ड कल तश्कील होना चाहिए, कल इस बच्ची का एग्जामिनेशन होना चाहिए और जब तक इसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए बच्ची शेल्टर होम के अंदर रहेगी। क्या नादरा ऑब्जेक्शनेबल जो है वो इदारा है? क्या बाकी लोग नादरा के ऊपर बिलीव ना करें, छोड़ दें? फिर जितने लोग नादरा जाते हैं, फिर जितने लोग पासपोर्ट बनवाते हैं वो उसको छोड़ दें, वजारत दाखिला का जो अमल दखल है उनकी ज़िंदगी के अंदर उसको ना माने, ना तस्लीम करें, क्योंकि आप तो तस्लीम नहीं कर रहे। जब अदालत उसको तस्लीम नहीं कर रही, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुला रही, उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रही, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। बाप कह रहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स पे उसकी उम्र 14 साल है, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। आप एक डॉक्टर से रिपोर्ट ले आते हैं और वो डॉक्टर कह देती 16 से 17 साल के दरमियान है, और वो बच्ची जो बच्ची है और 2-2.5 माह से किसी की कैप्टिविटी में है, वो कैसे मुमकिन है कि वो एक न्यूट्रल बयान दे दे? उसके तो नर्व्स ही इस काबिल नहीं होंगे। उसने अपनी शादी तक की वीडियो चला दी भाई, उसने अपनी तस्वीरें दिखा दी, वो जो कर सकता था बंदा यार उसने किया। फॉर गॉड सेक, एक बंदे के साथ प्रॉब्लम हो गया है, ही इज इन पेन, एगनी, डिस्ट्रेस, उसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जज्बात आप छोड़ दीजिए। इस बात का दूसरा मतलब इस वक्त लोग बैठे ये निकाल रहे हैं कि उनकी बच्चियां 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की ये सोच रही हैं कि हमारा किसी लड़के के साथ मुआशका होगा और उसके बाद हम उससे शादी कर लेंगे और वो जाके हम पंजाब में कर लेंगे और उसके बाद माँ बाप की ऐसी की तैसी। मेहदी काज़मी का केस अगर आप मुझसे पूछें तो वो अवामी अदालत में बहुत देर पहले का जीत चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आपने वो डायलॉग सुना होगा, भारतीय फिल्म का डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज मेहदी काज़मी साहब को एक तारीख मिली, वो इस तारीख पर पहुंचे और उनको एक और तारीख मिल गई। अब उस तारीख पर पहुंचेंगे तो उनको फिर एक और तारीख मिल जाएगी, लेकिन उनको जो ये तारीखें मिलती चली आ रही हैं इसका सिलसिला तकरीबन कोई 2-2.5 महीने से जारी है। ये क्यों है? मेहदी काज़मी का ही केस या मेहदी काज़मी से जुड़े ऐसे और बहुत सारे केसेस या पाकिस्तान में चलने वाले मुख्तलिफ अदालतों में जितने भी केसेस हैं उन पर तारीख ही क्यों मिलती है? साहिल या तो मर जाता है या फिर साहिल मायूस हो जाता है। आज मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि दुआ ज़ारा का केस आज सुप्रीम कोर्ट में लगा। सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में ये केस था, वहाँ पर पेश हुए मेहदी काज़मी साहब और उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनिएगा आपको ताकि सारा मामला समझ आ सके। ये वहाँ पर पहुँचे एक एप्लीकेशन के ज़रिए, जिस एप्लीकेशन में इन्होंने ये लिखा कि मोअज़्ज़ज़ आला अदलिया, हमारे साथ हुआ ये है कि हमारे जो साइल है यानी मेहदी काज़मी है, मेहदी काज़मी की बेटी जो है वो गायब है और उसके हवाले से वो मुख्तलिफ अदालतों से होते होते पहुँचे हाई कोर्ट, जो सिंध की हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट ने उनको एक फ़ैसला सुनाया और उसके बाद रुख्सत कर दिया। हमें उस फैसले से बड़ा एतराज़ है। उस फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की या जो मेन 2 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा जी देखें, ऑनरेबल जजेस को उन्होंने कहा कि 2 मेन हमारे कंसर्न्स हैं। एक, उन्होंने कंसर्न एप्लीकेशन में रेज़ किया था कि बच्ची को शेल्टर होम में भिजवा दिया जाए, यानी कि उसको ज़हीर की कैप्टिविटी से निकाले, तहवील से निकाले और एक सरकार के कंट्रोल में जो शेल्टर होम हो वहाँ पे रखे। आपने नेचुरल जो उसके गार्डियन है यानी कि माँ बाप हैं, आपने नहीं भेजना, चलें आप छोड़ें, आप उसको रखें शेल्टर में, आपने नहीं रखा। अच्छा, मान लिया। फिर दूसरी उसी के अंदर जो प्ली थी वो थी कि मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड के हवाले से आपने हमें ये कहा, यानी कि मेहदी काज़मी को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाईजान आप गलत जगह पे आ गए हैं, हमारा तो ये काम ही नहीं है, हम ये करते नहीं हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप उनके पास जाइए जो मेडिकल बोर्ड वाले का काम है या जो मेडिकल बोर्ड बनाते हैं। सो गो बैक टू दैट प्लेटफॉर्म। और हम आपको कह रहे हैं कि जी आप वहाँ पर जाएँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी दानिश, जो सुबह से मैं सारे केस को स्टडी कर रहा हूँ और प्रायर दिस हेयरिंग मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मुख्तसरन उन्होंने आम लफ्ज़ों में ये कहा। अच्छा जी, चलिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। फिर अदालत ने ये कहा कि देखें जी, हमारा इख्तियार नहीं है कि एक बच्ची जो बालग है वो जो चाहे या जहाँ जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकती है। आप उम्र के तयन के लिए मुतल्लिका फोरम से रब्ता करें। ऑलराइट, यानी कि उन्होंने शेल्टर होम वाली चीज़ से भी कह दिया कि जी उसकी मर्ज़ी है, वो शेल्टर होम में जाए या वो अपने माँ बाप के साथ जाए या वो जाना चाहे तो वो ज़हीर के साथ चली जाए। ऑलराइट, और जो मेडिकल बोर्ड है उसके लिए आपने कह दिया कि जी आप वहाँ पर जाएँ। ऑलराइट, दैट इज़ फाइन। अच्छा, उसके बाद अब मेडिकल बोर्ड जो है या जो एज है उसके तयन के लिए दोबारा से ट्रायल कोर्ट जाना होगा
या फैमिली कोर्ट जाना होगा, या फिर हाई कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी कि जो आपने एक डॉक्टर की बेस पे रिपोर्ट जारी की थी, चुनांचे हमारे पास डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट के, तो आप बराए मेहरबानी इस पे तश्कील दे दीजिए एक अदद मेडिकल बोर्ड। अच्छा, ये जो मैंने समराइज़ किया आपके सामने सिचुएशन, ये वो है जो आज के दिन का क्रक्स है, जो मैं आपको एक आधे मिनट में बता पाया, और यही या इससे ज़्यादा खबर नहीं है। अब इसके बाद मैं, चूंकि फैसला आ चुका है, सब जुडिस नहीं है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं इस पर अपनी राय आपसे शेयर कर देता हूँ। अब हुआ ये है कि मेहदी काज़मी साहब अब फिर एक नए घन चक्कर के अंदर फंस गए हैं, और जिस नए घन चक्कर के अंदर फंसे हैं उसके लिए उनको प्रॉबली हाई कोर्ट में ही जाना होगा, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, जिसका जिक्र जिब्रान नासिर उनके वकील कर चुके हैं। वहाँ जाएंगे और यही एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसके बाद मुमकिन तौर पर, मैं दोहरा रहा हूँ, मुमकिन तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बन जाएगा। फिर उसके ऊपर बड़े एतराज़ात भी होंगे, ऑब्जेक्शंस भी होंगे, रिएक्शंस भी होंगे। फिर किसी तरह काज़मी साहब कामयाब हो जाएंगे एक मेडिकल बोर्ड बनवाने में। अच्छा, उसके बाद उस मेडिकल बोर्ड का होगा टेस्ट, उसके हवाले से भी बड़े बयानात, एक्शंस, रिएक्शंस होंगे, बहुत सारी कयास सराहियाँ होंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा उसका रिजल्ट। उस रिजल्ट के ऊपर भी डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात होंगे। उसके बाद अगेन जाएंगे वो उसी कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, उनको जाके कहेंगे जी ये देखें इसका फैसला और है और एक डॉक्टर ने जो किया था वो फैसला और है। उसके बाद हाई कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्टिव्स देगा, और इन द मीनवाइल जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे केस चल रहा होगा निकाह के हवाले से कि जी निकाह असली है या जाली है। अब निकाह का जो केस चल रहा है, और दूसरा केस जो चल रहा है उस बच्ची की एज के तयन का, या जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्टिव दिए हैं। इस सब कहानी या इस सब घन चक्कर के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत भी जल्दी अगर काम होगा तो 2 से 4 महीने के दरमियान जैसा वक्त लग सकता है। बहुत भी अगर जल्दी काम हो जाए, कोई मिरेकल ना हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल 2-2.5 महीने तो आप जानते हैं पहले हो चुके हैं जब से उनकी बच्ची गवाह है, अबडक्ट है, और 2 से 4 महीने का वक्त ये, यानी हम लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको मुमकिन तौर पर एज का तयन और निकाह का असली या नकली करार दिए जाने के हवाले से अभी जो टोटल टाइम लग जाएगा वो कुछ 6-7 महीने जैसे लग जाएंगे। सवाल कुछ मेरे यहाँ पर हैं। इन सवालों में पहला सवाल ये है कि जब सबसे पहली अदालत के पास बच्ची अपीयर हुई, बच्ची का वारिस जो असल गार्डियन है, वली है, उसका बाप है, वो अपीयर हुआ, तो उस अदालत ने ये क्यों नहीं किया कि उस बच्ची को शेल्टर होम में भेज दे, और वो इसलिए भेजे कि भाई ना तुम उसके गार्डियन जो उसका बाप है और ना ही उसका शौहर उसका गार्डियन, उसकी एज के हवाले से डिस्प्यूट है तो हम उसको शेल्टर होम में भेज दें। अदालत ये क्यों समझ लेती है, ये क्यों अखज़ कर लेती है कि जो साइल है जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है या उसके साथ जो उसका वकील है वो दी बेस्ट एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और एग्जैक्ट जो है वो स्पॉट ऑन एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। यानी कि उसने अगर ए केस के ऊपर एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो वो ए पे नहीं होनी चाहिए थी, वो बी पे होनी चाहिए थी। यानी उस केस से जुड़े अगर 5 अवामिल हैं तो उसने भाई अगर एक डायरेक्शन से आपसे अप्रोच कर लिया है और आपने कहा नहीं आप एक से गलत आए हैं, आप बी से जाइए और फिर हमारे पास दोबारा आइए। आई मीन जब आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, आप पहले दिन से जानते हैं कि जो ये केस है इसमें कौन सही और कौन गलत है, तो फिर ये जो सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं, इनको ढूंढते ढूंढते जब एक साइल की ज़िंदगी गुजर जाती है, या वो बेजार हो जाता है, आवाज़ार हो जाता है, या वो उसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, या वो मर जाता है, ऐसी नौबतें क्यों आती हैं हमारे यहाँ? मेडिकल बोर्ड इस केस के अंदर क्यों नहीं बनाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके सामने, हाई कोर्ट के सामने जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स जिसमें बे फॉर्म है, उसका पासपोर्ट है, उसकी जन्म पर्ची है, उसकी वैक्सीनेशन है, वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है, और वो जमा कराई गई इस मेडिकल एग्जामिनेशन से बहुत देर पहले। तो आपने क्यों नहीं किया? क्या नादरा ऑब्जेक्शनेबल जो है वो इदारा है? क्या बाकी लोग नादरा के ऊपर बिलीव ना करें, छोड़ दें? फिर जितने लोग नादरा जाते हैं, फिर जितने लोग पासपोर्ट बनवाते हैं वो उसको छोड़ दें, वजारत दाखिला का जो अमल दखल है उनकी ज़िंदगी के अंदर उसको ना माने, ना तस्लीम करें, क्योंकि आप तो तस्लीम नहीं कर रहे। जब अदालत उसको तस्लीम नहीं कर रही, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुला रही, उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रही, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, राइट? अगर वो हैं तो इसका दूसरा मतलब हम फिर ये ले लेते हैं कि अवाम भी इसको इसी तरह समझे। अगर नहीं, और आपने अगर किया तो हमें कुछ उसकी डिटेल बताएं, कोई डिटेल फैसले के अंदर उसका जिक्र कर दें। भाई सवाल है ना, आपने क्यों नहीं किया? भाई पूछें, बाप कह रहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स पे उसकी उम्र 14 साल है, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। आप एक डॉक्टर से रिपोर्ट ले आते हैं और वो डॉक्टर कह देती 16 से 17 साल के दरमियान है। अब एक बयान है उस बच्ची का जिस बयान के पीछे हर कोई छुपता फिर रहा है, और वो बच्ची जो
बच्ची है और 2-2.5 माह से किसी की कैप्टिविटी में है। वो कैसे मुमकिन है कि वो एक न्यूट्रल बयान दे दे? उसके तो नर्व्स ही इस काबिल नहीं होंगे। उस बच्ची की तो वैसे ही आप जिसामत देखिए, वो कितनी जो है वो ताकतवर या तवाना ज़हनी या जिस्मानी तौर पे होगी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आए और आके वो कहे जिसको कहना चाहिए। दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। खैर, आगे चलते हैं। माय लॉर्ड, कभी मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, कभी ट्रायल कोर्ट में उनको जाना पड़ा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। ट्रायल कोर्ट के साथ साथ उनको लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया। मेडिकल बोर्ड भी है जिससे उनको गुजरना पड़ेगा। सवाल दोबारा वही, एब्सोल्यूट डिवाइन पावर्स हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पर हैं? लोगों के बहुत सारे सेंटिमेंट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लोग ये चाह रहे थे, खैर लोगों के चाहने का क्या है, लेकिन वो ये चाह रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी कि वो अपनी एब्सोल्यूट पावर्स का इस्तेमाल करेगी और वो कहेगी कि मैं डायरेक्टिव दे रहा हूँ कि फौरी तौर पे जो है वो मेडिकल बोर्ड कल तश्कील होना चाहिए, कल इस बच्ची का एग्जामिनेशन होना चाहिए और जब तक इसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए बच्ची शेल्टर होम के अंदर रहेगी। लेकिन आपने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते। एक साइल ये जानना चाहता है कि भाई उसके साथ अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मसला पेश आ गया है, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उसको पहले इस कोर्ट, फिर उस कोर्ट, फिर उस कोर्ट, फिर उस कोर्ट में जाना है। उसको कहाँ जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, कितना अर्सा जाना है, क्यों जाना है? उसके पास जो कुछ था, उसके एविडेंसेस थे, उसके पास उसने अपनी शादी तक की वीडियो चला दी भाई, उसने अपनी तस्वीरें दिखा दी। वो जो कर सकता था बंदा यार उसने किया, जो कर सकता था उसने किया, जो उसके बस में था उसने किया। अब इस रास्ते से नहीं आना, उस रास्ते से आना, ये हमारा रास्ता नहीं, आपका रास्ता, आप यहाँ से ना जाए, वहाँ से जाएं। भाई फॉर गॉड सेक, एक बंदे के साथ प्रॉब्लम हो गया है, ही इज़ इन पेन, एगनी, डिस्ट्रेस, उसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जज्बात आप छोड़ दीजिए, आप एम्पेरिकल एविडेंसेस पे ही अगर सारे निज़ाम मामलात चलाएंगे तो फिर वो चलते जाएंगे और लाखों केस जो इस मुल्क के अंदर पेंडिंग है, बहुत सारा ऐसा केस है, लार्जली ऐसा केस है जो मीडिया पे रिपोर्ट ही नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बच्ची हैं और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो ऐसे फैसले सड़कों पे, चौक पे, चौराहों पे कर लेते हैं, अपने बच्चों को वहीं पे मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे जिरगे इसलिए बन जाते हैं कि यार अदालतों के पास जाएंगे वो तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो वहाँ से इंसाफ मिलना ही नहीं है। सो जिरगा बिठाते हैं, 2 बंदे बैठेंगे और पंचायत लगाएंगे और उसके अंदर जिरगों के अंदर, पंचायतों के अंदर फैसले कर लेंगे। अगली चीज़ ये है कि मैसेज, आप मैसेज माशरे में, सोसाइटी में, लोगों में जो आप दे रहे हैं, आपके ज़ाहिर कहते हैं कि जजेस के फैसले बोला करते हैं। सो हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस हैं वो जो फैसले कर रहे हैं और वो फैसले यकीनी तौर पे करते हुए वो सोचते होंगे। अगर वो नहीं सोचते तो मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनका सवाल ये है, उनके जहनों में चीज़ ये है कि जो भी आप मैसेज सेट करते हैं जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर जा रहा है वो क्या मैसेज जा रहा है। इस बात का दूसरा मतलब इस वक्त लोग बैठे ये निकाल रहे हैं कि उनकी बच्चियाँ 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की ये सोच रही हैं कि हमारा किसी लड़के के साथ मुआशका होगा और उसके बाद हम उससे शादी कर लेंगे और वो जाके हम पंजाब में कर लेंगे और उसके बाद माँ बाप की ऐसी की तैसी। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए। मेरी दानिश के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक एग्जैक्ट ऐसा है। और अगर ऐसा है तो बताइए माय लॉर्ड कि इसको ठीक किसने करना है, इसने ठीक कैसे होना है। जिस किसी ने भी होना है इस रूलिंग के अंदर, इस रिमार्क्स के अंदर उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए था। खैर, ये मेरी राय है। आगे चलते हैं। मेहदी काज़मी का केस अगर आप मुझसे पूछें तो वो अवामी अदालत में बहुत देर पहले का जीत चुका है। ही इज़ अ विनर इन पब्लिक कोर्ट बट ही इज़ स्टिल ऑन ट्रायल। ही इज़ ऑन ट्रायल इन ऑल द रेस्ट ऑफ द कोर्ट्स। वो हाई कोर्ट है, वो सेशन कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट है, वो अपर कोर्ट है, वो एक्स कोर्ट है, वो वाई कोर्ट है, वो जी कोर्ट है। ही इज़ देयर। बच्ची घर से चली गई, उन्होंने कहा अगवा हो गई, वो आज भी इस पे कायम है। भाई हम मान लेते चले जी अगवा नहीं हुई, जज्बात में वो कह गए, जो भी उन्होंने कह दिया गलती से कह गए यार, हम मान लेते हैं। अब उस बच्ची ने अगर अपनी विल से, अपनी भूल से, अपनी गलती से उसने किसी के साथ शादी कर ली और उसको आपने बालिग करार दे दिया, उसके वली की चीज़ को भी माइनस कर दिया, उसके रुश्त होने की चीज़ को भी आपने माइनस कर दिया और उसके बाद उसका बाप इन सारे प्रोसेस से गुजर के आता है और आप फिर कहते नहीं जी आप वापस जाएं और वापस जाके दोबारा आप जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश हों और उनको जाके प्रूव करें, तमाम सबूत सामने लेके आएँ, जरा होगी, बहस होगी, गवाह आएंगे, बयान कलम बंद होंगे और उसके बाद किसी तरह जाके एक फ़ैसला आएगा और उसमें कहा जाएगा हाँ ये ठीक है या ये गलत है। नादरा के बंदे आएंगे, दफ्तर खारजा के बंदे आएंगे, जिन्होंने इमिग्रेशन के अंदर वीज़े लगाए वो बंदे आएंगे, मुमकिन है कि बाकी इमिग्रेशन के अलावा FIA के कुछ बंदों को बुलाया जाए। सो उस सारे घन चक्कर से उसको दोबारा गुजरना होगा। मेहदी काज़मी का ये केस ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे ऐसे और केसेस को। ये बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं
जिनके बहुत सारों के माँ बाप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उनके मीडिया तक भी रिपोर्ट नहीं होती, एक सिंगल कॉलम उनकी खबर नहीं छपती, 2 लाइनों की उनकी खबर नहीं छपती। मेहदी काज़मी के साथ अगर आज लकीली लोग खड़े हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, आम शख्स ये सवाल करता है और आम शख्स समेत मेरे आज भी अदालतों पे यकीन रखता है। उसके पास इसके अलावा ऑप्शन असल में कोई और है नहीं। वो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक उम्मीद, एक आस लगाए बैठा है। वो आज भी ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है कि कहीं कुछ किसी मरहले पे ऐसा हो जाएगा कि मेहदी काज़मी या ऐसे बहुत सारे बच्चियों को, बहुत सारी माओं को जो है वो इंसाफ मिल पाएगा और एक एग्ज़ाम्पल सेट हो पाएगा, एक शटअप कॉल मिल पाएगा ऐसे लोगों को जो इस उम्र में जो है वो प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पे पूरी दुनिया का सेंटिमेंट हर्ट करते हैं और पूरी दुनिया से नफ़रत से जो है वो समेटते हैं और एलिजिडली वो ये कहते हैं कि जी हमारी ये शादी मोहब्बत की शादी है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो अदालतों को कायम करनी चाहिए। बहरहाल अदालतों के क्या हालात हैं, अदालतों के अपने अंदर क्या चल रहा है, अदालतों को कितने पैसे, कितने बजट मिलते हैं, अदालतों के अंदर स्टेनो से लेके रजिस्ट्रार से लेके बहुत सारे और जगहों पर कहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में फिर कभी तफसील में बात करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।